So hello friends, once again I Sunil Gupta welcome you at the platform of Inspiration Ice Academy। तो चलते हैं बच्चे वन शॉट के सीरीज में। वन शॉट रिवीजन सीरीज वेरी फेमस सीरीज है। एंड देन अब तक हम लोग डिस्कस किए थे एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, और आज का डिस्कशन है जुडिशियरी इन इंडिया। तो पूरी तरह से होश हवास में होते हुए बैठ जाओ, एक रिवीजन का सीट लेकर के, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम नोट डाउन करेंगे। एंड कोशिश करेंगे बहुत जल्दी में हम सबसे क्रक्स पॉइंट जो कंपटीशन का है उसको हम लोग गो थ्रू हो जाए, राइट। तो चलो बिना टाइम लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं जुडिशियरी इन इंडिया। जुडिशियरी इन इंडिया, तुम जान रहे हो जुडिशियरी इन इंडिया अगर हम बात करते हैं, राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से, जिससे अबाउट 1 to 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आया नहीं तो फिर दो क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द जुडिशियरी इन इंडिया, राइट। जुडिशरी को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो तुम अच्छी तरह से जान रहे हो। वन इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द सब ऑर्डिनेट कोर्ट, राइट। तो तीन इंपॉर्टेंट कोर्ट में इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्वासी जुडिशियल चीज को हम जुडिशरी में काउंट नहीं करते, राइट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यूपीएससी में आता है वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। सबसे कम आते हैं व्हाट इज कॉल्ड द सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर ये 60% है तो 30% है, और इसको हम कहेंगे कि 10% में इन जनरल क्वेश्चंस का डायमेंशंस होते हैं। तो दैट्स वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यूपीएससी वाले इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बेसिकली इसमें दो तरह के चीज होते हैं। वन इज कॉल्ड द फैक्चुअल, फैक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, राइट। और फैक्चुअल इन जनरल 80% क्वेश्चन फैक्चुअल ही होते हैं, राइट। कंफ्यूजिंग होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन फैक्चुअल होते हैं ये। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द एनालिटिकल, राइट। एनालिटिकल का मतलब कि वो अगर किसी को कोई भी फैक्ट कर दिया तो उसके पीछे का रीजनिंग क्या है, वाई एंड हाउ। अगर प्रोसेस और रीजनिंग के बारे में पूछ दिया देन द क्वेश्चन हैज बिकम द वेरी एनालिटिकल इन नेचर, राइट। तो दो तरह के चीज हमने देखा है। असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इन जनरल एनालिटिकल होते हैं, राइट। एंड जो भी तुमसे पूछते हैं ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, टू ऑप्शन करेक्ट, इन जनरल ऐसे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं, राइट। हमें दोनों पे कमांड करके जाना है, दोनों पे मास्टरी हो करके जाना है। अब चलते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कोर एरिया ऑफ एग्जामिनेशन है। तो चलो बच्चे पूरी तरह से तैयार हो जाओ, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो चलो बच्चे द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट इज देयर, राइट। सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इससे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे आते हैं। बहुत जगह पे क्वेश्चन पूरा सुप्रीम कोर्ट, उसका वर्डिक्ट, उसका पर्टिकुलर केस स्टडी, इसको हटाओ, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, कुछ कोर एरिया है, इसको हम देखेंगे। यू नो वेरी वेल, हम लोग का डिस्कशन दो इंपॉर्टेंट पार्ट में होता है। वन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट एंड अदर इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब जो तुम्हें दिख रहा है, इम्प्लिसिट का मतलब उसी में से कंक्लूजन होकर के एक नया कंक्लूजन क्रिएट करके क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया व्हाट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट एरिया, राइट, एक्सप्लिसिट। और इसको फिर एनालिसिस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है इट इज कॉल्ड द व्हाट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट एरिया इज कंसर्न, राइट। 60% क्वेश्चन एक्सप्लिसिट है एंड 40% क्वेश्चन इम्प्लिसिट एरिया से एक्सपेक्टेड होते हैं, राइट। अब देखो एक्सप्लिसिट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, सुप्रीम कोर्ट से। कुछ तो बच्चे आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से, बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उनका आर्टिकल एंड समथिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न, जो क्वेश्चन इनका आते हैं वो होता है कुछ फंक्शनरीज पे, राइट। फंक्शनरीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, लेकिन इनका फोकस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे होते हैं। हालांकि उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं,
एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हैं एंड रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी हैं। तो ये 3 को हटा दो, बाकी इनसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज देयर व्हाट इज कॉल्ड द जुरिस्डिक्शन से क्वेश्चंस इनके पास में आते हैं। जुरिस्डिक्शंस का मतलब हो गया कि इनके जो 6 जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इस तरह से कर करके तो कुछ इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन इनका हीट एरिया ऑफ द क्वेश्चन कह सकते हो कि यहाँ से ये क्वेश्चंस को स्कैन करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन इससे हम लोग देख लें एक बार तुम लोग के साथ में। तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न व्हाट इज कॉल्ड द बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार इसको ना, इस बार ये थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, राइट। बेसिक इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बेसिकली वो करना चाहते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज दियर, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बच्चे, इसको दिमाग में रखोगे। इनका चर्चा हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट 5 में, और इनके आर्टिकल को डिस्कस किया 124 से लेकर के 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक बार फिर से हम बता दें, यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ये है कि स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन 1950 के पहले ये स्टेटूटरी बॉडी हुआ करता था, बिकॉज इनका क्रिएशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ। तो उस समय रेगुलेटिंग एक्ट से बना हुआ था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंटीग्रेटेड किया, तो वहां से बना हुआ था ये। इसको स्टेटूटरी बॉडी कहते उस समय, लेकिन आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इसको हमने डील किया हुआ, इनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, एवरीथिंग, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर, राइट। सुप्रीम कोर्ट में होते क्या है, जजेज होते हैं, नो डाउट। ऑटोमेटिकली कितने होते हैं, डेट इज 34 अभी अगर हम बात करें 2019 के बाद में, इंक्लूडिंग सीजेआई, राइट, इंक्लूडिंग सीजेआई इज कंसर्न, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे 34 जजेज होते हैं। कौन डिसाइड करता है, जजेस ये डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस बार हमने पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट किया 2019 में, और एक डिसीजन लिया कि कितने होंगे जजेस, दैट इज द 34, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट इज दियर व्हाट इज कॉल्ड द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सीट है कहाँ पे, ये है बच्चे न्यू दिल्ली में, राइट। और सीट डिसाइड कौन करता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसाइड करते हैं सीजीआई विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी दिमाग में रखोगे, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि ये कहाँ से आता है, कौन है इसमें, राइट ना, दीज आर द फैक्ट हियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, इसको हम लोग कुछ नाम से जानते हैं, राइट। इनका कुछ डेकोरेशन हमने दे रखा है, डेकोरेशन दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग देखेंगे जुरिडिक्शन में भी, इनको हम बोलते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, राइट। तो इनको यहाँ पर बोलेंगे हम लोग फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अपील का सबसे बड़ा कोर्ट है, इनके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, राइट। हाई कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिला, देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, अगेन यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज करेगा डिसीजन यही। ऊपर में इनके बाद कोई कोर्ट नहीं है, और इसीलिए इनको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ, राइट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एपेक्स कोर्ट कौन है, डेट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कुछ आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, कुल मिलाकर के यहीं से क्वेश्चंस आना जाना होता है इसमें। एंड अब चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द फंक्शनरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। The second important portion is concerned that is related to what is called the functionaries of the Supreme Court, right, of the Supreme Court. Supreme Court को SC लिख लेते हैं, तुम लोग समझ लेना इस चीज को, राइट। अब कौन कौन सा इनका फंक्शनरीज है। बेसिकली यूपीएससी का फोकस दो फंक्शनरीज पे होते हैं, एक तो होते हैं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे जो फंक्शनरीज होते हैं वो होते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। दो इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन ये करते हैं, राइट। अब इसको देखते हैं, जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसर्न। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका सेपरेट अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटेड बाय विच वन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच पर्टिकुलर, दैट इज, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, बट यहाँ पर बोलते हैं विथ कंसल्टेशन
of senior most judge of the Supreme Court, right? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, जिसका मतलब जो जज जा रहा होता है, सीजीआई जो रिटायर करने वाले हैं, वो 1-2 महीने पहले किसी नाम को सजेस्ट करके जाते हैं, तो उस समय वो सीनियर मोस्ट जज है, इसलिए उनके कहने पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करता है, राइट। 1993 के बाद हमने एक डिसीजन लिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस में कि नहीं, हमेशा जब भी एक स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन डेवलप किया, लिखा तो नहीं, हमने डेवलप किया एक स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन, और वो कन्वेंशन ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, राइट, मोस्ट जज यानी कि जज नंबर 2 जो होगा रैंक में उस समय का, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन गोइंग जो जा रहे होंगे, राइट ना, वो इनको क्या करेंगे, रेकमेंड करके जाएंगे, राइट। उसके पहले ये कन्वेंशन नहीं था, कोई भी आदमी बन सकता था, इनका वायलेशन भी हुआ। अब वायलेशन हुआ है 1973 में। 1973 में इंदिरा गांधी जी ने 3 जजेज को सरपास, 2 जजेज को बेसिकली सरपास करके 4th नंबर वाले जजेज को इन्होंने बना दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वायलेशन हुआ। इससे पहले कि कोई पॉलिटिसाइजेशन हो जाए, तो ऐसे स्थिति में इसको काउंटर करने के लिए ये हमने स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन डेवलप किया, राइट। ये बड़े चर्चे में थे जिस समय दीपक मिश्रा जी बड़े पॉलिटिसाइज्ड, उनको कहते हैं कि एक बार तो मूवमेंट चल ही चुका था, राज्यसभा से एक इम्पीचमेंट लायक मोशन तो हो ही चुका था उनका, तो इसीलिए ऐसा लग रहा था कि शायद ये गवर्नमेंट बाइस्ड हैं और ये शायद रिकमेंडेशन देके नहीं जाएंगे जज नंबर 2 जस्टिस गोगोई को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने दिया, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन को फॉलो किया, अभी तक टूटा नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड, हाईली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल साइड ऑफ गवर्नमेंट से, राइट। चलो इतना ही इंफॉर्मेशन है सीजीआई से। अब हम चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बड़ा हीट एरिया ऑफ एग्जामिनेशन है, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड। अब इसमें यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि हु विल मेक द अपॉइंटमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट विल मेक द अपॉइंटमेंट with consultation of Chief Justice of India। यही वर्डिंग मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 यही कहता है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई। कंडीशन दो ही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और सेकंड इधर जज ऑफ द हाई कोर्ट रह चुका हो एटलीस्ट ऑफ द 5 years, और हैविंग द एडवोकेट of the high court level, and another important any distinctive jurist in the opinion of the president of India। लेकिन सीजीआई के कंसल्टेशन करने के बाद ही उसको अपॉइंटमेंट करेंगे। अभी कंसल्टेशन वर्ड को हमने 3 जगह पे हमने इसको क्लासिफाई किया है, जिसको हम कहते हैं 3 जजेस केसेस। 1981 में जो किया जजेस में, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कंसल्टेशन विथ मेरिट, राइट। मेरिट होना चाहिए, किसी को भी हम बना दें ऐसा नहीं है, उनका प्रोफाइल को एनालिसिस करेंगे, और प्रोफाइल को एनालिसिस करने के बाद ही कहेंगे कि ये मेरिटोरियस है एंड ही और सी इज डिजर्व टू बी द सुप्रीम कोर्ट जज, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज देयर, दैट इज 1993 में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस में, एंड देन इसमें कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही आदमी, सीजीआई ही मेरिट क्यों जज करेगा, मेरिट ऑफ द इनकम्बेंट शैल बी जज्ड बाय द कोलिजियम। 3 इंपॉर्टेंट जजेस का एक कोलिजियम होगा, और ये कोलिजियम डिसाइड करेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया हमने 1993 में, बट 1998 में एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस के थ्रू अंडर आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से हमने एक रिक्वेस्ट किया कि इनकी वैलिडिटी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि नहीं साहब, यहाँ जो मेरिट जज करेगा 3 जजेस नहीं करेंगे, बल्कि इसमें होंगे व्हाट 5 इंपॉर्टेंट जजेस इन सीनियरिटी, यानी कॉलेजियम अब 5 जजेस का बनने के बाद ये चीज हम लोगों ने देखा। ये तीनों को बोलते हैं 3 जजेस केस, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, राइट, कि जी सर, collegium system was introduced in which judges case, first, second or third? They know very well,
इसमें कौन सा जजेस केस है? डेट इज द सेकेंड जजेस केस में ये हमने कोलिजियम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। अब इसमें देखते हैं आगे की ओर। आगे की कहानी बड़ा दिलचस्प है। इसमें हुआ कि इस बार हम कोलिजियम सिस्टम को हटा ही देते हैं, और हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमने एक अमेंडमेंट बनाया, इसको खत्म करने के लिए, एबोलिशन के लिए। एंड दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये हमने बनाया कि हम कोलिजियम सिस्टम को खत्म कर देंगे। आज के बाद वर्डिंग होगा कि प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथ कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई के बदले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नॉट सीजीआई या कॉलेजियम बल्कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनजेएसी। इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राइट। ये एनजेएसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एनजेएसी से इन जनरल क्वेश्चन का एक्सपेक्टेंसी बनता है, बिकॉज एनजेएसी में है कितने लोग यहाँ पर अपने पास में, बेसिकली यहाँ पर एक चेयरमैन है, राइट, एनजेएसी के। नो इम्पॉर्टेंट जजेज हैं, जज नंबर 2 एंड जज नंबर 3 इज कंसर्न। एक लॉ मिनिस्टर है यहाँ पे, और 2 एमिनेंट पर्सन है, एमिनेंट पर्सन नंबर 1 एंड एमिनेंट पर्सन नंबर 2। लेकिन ये जरूरी है कि एक एमिनेंट पर्सन या तो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या वीमेन हो, राइट, एक होना चाहिए, बाकी एक कहीं का भी हो। ये दोनों को अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, यहाँ पर नॉमिनेट करेगा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक बॉडी होगा जिसमें होंगे पीएम साहब होंगे, सीजेआई साहब होंगे एंड अनदर इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होंगे, राइट। ये इनको यहाँ पर बोलेंगे, रिकमेंडेशन करें, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा। चेयरमैन हमेशा सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो जज नंबर 1 पोजीशन पे है सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह के स्ट्रक्चर रख करके हमने कहा एनजेएसी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट। एनजेसी में क्या क्या था ये हम लोग इसको देखेंगे, बट लेटर इट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब इसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1.5 महीने तक इसके ऊपर में सुनवाई किया, जुडिशियल रिव्यू लगाए, एंड इन्होंने डिक्लेयर कर दिया व्हाट, नल एंड वॉइड। अब बच्चे यहाँ पर देखोगे कि इसको डिक्लेयर किया हमने, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया व्हाट, नल एंड वॉइड। यू नो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस ग्राउंड पे इसको डिक्लेयर किया नल एंड वॉइड। तो बच्चे ये सब ग्राउंड रहा है जिनके कारण इनको हमने नल एंड वॉइड किया है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज हियर, इट इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के अगेंस्ट था ये, बिकॉज कुछ ऐसे चीज थे जो होने नहीं चाहिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव का इनकॉर्पोरेशन होना, ये मेरिट के अगेंस्ट भी था। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का कहीं ना कहीं पे ये यू नो एक रेफर कर रहा था एक सिस्टम को। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज दियर, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस ये कहता है कि प्रिंसिपल, कोई भी काम आप करते हैं तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए। बिना वैलिड रीजन का उस एक्शन को हम गवर्नमेंटल एक्शन या गुड गवर्नेंस का एक्शन हम नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं मानेंगे। ये बिलीव करता है रीजनेबलनेस का। अब आप कोलिजियम सिस्टम को हटा करके एनजेएससी ला रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपका रीजन क्या है? एक ने कहा नेपोटिज्म, उसने कहा कि नेपोटिज्म है तो प्रूफ करो कि नेपोटिज्म अगर है, इसका मतलब नेपोटिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बॉबी देओल अगर धर्मेंद्र जी के बेटे हैं और वो एक अच्छा एक्टर है, तो उसको नेपोटिज्म, आपने, नेपोटिज्म इज अ नेगेटिव टर्म, कि वो आदमी मेरिटोरियस नहीं है और फिर भी उसका एडवांटेज ले रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली का मेंबर था, राइट। तो आप मेरिट अगर बेस्ड है तो उसको आप नेपोटिज्म के कैटेगरी में, उस नेगेटिव कैटेगरी में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आप कैसे कह रहे हो नेपोटिज्म में? कोई ऐसा जजेज है जो नॉन मेरिट रहा हो, गवर्नमेंट प्रूफ नहीं कर पाया, इसने कहा देखो यार, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस एंड इट इज अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और दोनों बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये दोनों बेसिक था।
इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट और हैं, लेकिन ये दोनों जो था बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, इसीलिए इट वाज डिक्लेयर्ड व्हाट नल एंड वॉइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर। ये क्वेश्चन ये मेंस में भी आते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर है कि यहाँ पे ये बताते हैं कि कि इतने सारे एरियाज हैं upon which we have made the discussion about the judge of supreme court is concerned। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट्स हैं। अब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यार इनके अलावा, अपॉइंटमेंट के अलावा इनके बाद में डिस्कशन करते हैं जजेस का सैलरी, राइट, अलावेंसेस कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट बाई लॉ, पार्लियामेंट बाई लॉ। लेकिन चार्ज अपॉन कहाँ पर होगा? ये चार्ज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेक्टेड है कि चार्ज आइटम होगा, एंड इनके कितने सैलरी होंगे, एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो एक रेफरेंशियल है। इनका रिमूवल कैसे होगा? अगर प्रीमेच्योर रिमूवल करना होगा तो इनके लिए जजेज इंक्वायरी एक्ट बना हुआ है, राइट ना, इंक्वायरी एक्ट 1968। क्वेश्चन आते हैं कभी कभी इससे, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 से आते हैं क्वेश्चन, जिसमें लेजिस्लेचर का पहले राज्यसभा का 50% या फिर लोकसभा का 100% एक रिजोल्यूशन पास करके बोलेगा कि देयर इज नीड ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द जज। देन एंड देयर आफ्टर इंक्वायरी कमिटी बैठेंगे, उसमें 3 जजेज होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, अगर वो हैं तो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 1 डिस्टिंक्टिव जूरिस्ट, 3 आदमी इनको इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फिर एक रिजोल्यूशन से पास होगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे, फिर ये हटेंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो चुका है इसके लिए, और इसको हटाने के लिए हमने जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2012 हमने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, राइट। इसमें यह था कि पॉलिटिकल हाउस का लेना देना नहीं है, टोटल स्कैनिंग शैल बी बेस्ड अपॉन द मेरिट, कंप्लीट टेक्निकलिटी पर बेस्ड होकर इनको हम हटाएंगे, एंड सो बेस्ड अपॉन दैट ये बिल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, बाद में ये लैप्स हो गया, और इसके बाद फिर एनजेएससी के जैसे ही नल एंड वॉइड हुआ, तो गवर्नमेंट भी दोबारा इस बिल को लेकर के आया नहीं, एंड सो रिमूवल अभी भी होता है अंडर द जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, right? So these are the important question related to what the Supreme Court से question का functionaries में दो ही area है, one is called the that is judge of the Supreme Court, another important chief justice of the Supreme Court is concerned, right? तो एकदम लिखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो सिस्टम में। एंड एक एरिया अब और है, व्हाट इज कॉल्ड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन करोगे क्या? 20 सेकंड का एक छोटा सा पॉज ले लो, राइट। नाउ चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज देयर। एक बार फिर से देखें कहाँ पर हैं हम लोग यार, कहाँ पर थे, डेट इज नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं, पीछे वाले में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन को हमने देख लिया, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी को देख लिए, दो को। अब चलते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बच्चे ये इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जामिनेशन का, राइट। इसमें समझने वाली बात है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहां पर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हिट करते हैं कोई भी चीज को लेकर के, पिटिशन को लेके, राइट। इन जनरल सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हिट नहीं करते, हम लोग जाते हैं पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। बस दो ही मामले में हम डायरेक्ट हिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, एंड दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल में इनके पास आएंगे।
आर्टिकल 32 में जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, एंड आर्टिकल 131 में जब कोई फेडरल डिस्प्यूट होगा, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनको डेडिकेटेड है, राइट। इन्हीं के अलावे में हम जाएंगे, अदरवाइज हम इसमें नहीं इंटर करेंगे, राइट। सेकेंड इज कंसर्न अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये हो सकता है सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट एरिया में। एक हुआ आर्टिकल 132 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रहा तो, आर्टिकल 133 अगर सिविलियन मैटर रहा बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरलिंकेजेस की बात रही तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें आ गया जिसमें इंटरप्रिटेशन इनका जरूरी पड़ गया, एंड 134 में क्रिमिनल मैटर है और डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस अगर डिक्लेयर्ड हो चुका है सबऑर्डिनेट कोर्ट से एंड हाई कोर्ट से, या उसका रिवर्स भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी भी जा सकते हैं ऊपर में, डेथ सेंटेंस होना चाहिए। नाउ अब आप यहाँ पे जा सकते हैं, राइट, दैट इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, राइट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हम लोग ऐसे जुरिस्डिक्शन को बोलते हैं जिसमें प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनसे एडवाइस लेता, हमेशा एडवाइस नहीं लेता, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन पे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम में एडवाइस लिया था इन्होंने, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में एडवाइस लिया था इन्होंने, राइट। तो दीज आर द फैक्ट। यार इलेक्शन को लेकर के एक बार एडवाइस लिया था इन्होंने, राइट, दैट इज द फैक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न्ड, दिस इज कॉल्ड रिविजनरी जुरिडिक्शन, रिविजनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिविजनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि अपने ही वर्डिक्ट को फिर से रिवाइज करना। पहले बोला इन्होंने प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बाद में बोलते हैं प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, उल्टा बोल दिया हमने। पहले बोला प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर गोपालन केस में, फिर बोलते हैं प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर केस वनंदा भारती केस में, लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बहुत सारे वर्डिक्ट्स होते हैं जब जिसमें पहले, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक MP शर्मा केस था तो उसमें बोला था इन्होंने राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द फंडामेंटल राइट, बट पुत्ता स्वामी केस में इन्होंने बोला कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट। तो ये जो रिवीजन करने का जो जुरिस्डिक्शन है, पावर है, दिस इज कॉल्ड रिविजनरी जुरिस्डिक्शन, राइट। जुरिस्डिक्शन एज सप्लीमेंटरी जुरिस्डिक्शन, सप्लीमेंटरी, राइट, जुरिस्डिक्शन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करने का इनके पास में है वैलिडिटी ऑफ द जजमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन का, एंड अगर आपने वायलेशन किया तो आर्टिकल 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट देने का राइट इनके पास में है, राइट, दीज आर द फैक्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 का हिस्सा है ये, एंड बाकी जो बचा उसको बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन। एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन कर सकते मिसलेनियस टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू लगाना अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये हो गया तो इनको आप कह सकते हैं कि डेट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन हो गए इनके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न्ड व्हाट इज कॉल्ड स्टेटूटरी अपील। कोई अगर स्टेटूटरी अपील का मतलब कोई भी स्टेटूटरी खुद बोलता है कि आप इनको एक्शन लीजिए, देन इट इज ए पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन, राइट। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके पास में है और वो है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन इनके पास में है जिसमें हो सकता है कि इनको एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म से, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर से हटकर के डिसीजन लेना पड़ जाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में, राइट। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट एरिया इनके पास में बेसिकली आते हैं। वन है आर्टिकल 136 जिसमें लेते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, एंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में या कोई डिग्री हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को एकदम जानना बहुत जरूरी है आज। तो ऐसे में अब ये 132, 33, 34 का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली उस पिटीशन को देखेंगे, राइट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसा हो चुका है, राइट। एक बार बहुत विमेन फोरम का मूवमेंट हो चुका, तो इसे में इन्होंने आर्टिकल 136 का यूज किया। आर्टिकल 142 आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एंड इसको हम बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस, राइट। अगर इनको लगता है कि जस्टिस में थोड़ा इनकम्प्लीटनेस रह चुका और कंप्लीट जस्टिस के लिए करके सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए, ये खुद देखेंगे। अभी चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में इन्होंने आर्टिकल 142 का यूज करके इन्होंने कहा कि नहीं, आप सीधे लेकर के आइए, उसको हम देखेंगे, राइट। इनका इस्तेमाल हमने पहले भी कहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशन में होते हैं, राइट। इसके पहले इनका इस्तेमाल हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। तो कन्विक्ट ऑफ राजीव गांधी मर्डर, तो जो भी कन्विक्ट थे उनको अंडर आर्टिकल 161 में गवर्नर ने उनको पार्डनिंग दे दिया था। एंड पार्डनिंग के बाद फिर एक सुप्रीम इवन सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में एक गैप आ गया। तो बेस्ड अपॉन दैट फिर यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस के लिए आगे बढ़े, राइट। तो बहुत सारे मामले में कंप्लीट जस्टिस के लिए ये आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द फैक्ट हियर, एंड सो दिस इज ऑटोमेटिकली द जुरिस्डिक्शन ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न। तो ये तुम देख रहे हो, कंप्लीट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज देयर, राइट। अब बच्चे एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है, राइट। ये थोड़ा ज्यादा हल्के हो गए नहीं, तो इसको ले लेते हैं। कुछ कुछ फेडरल डिस्प्यूट यानी कि 131 में फेडरल डिस्प्यूट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इनके कि फेडरल डिस्प्यूट रहते हुए भी इसके ऊपर में आप नहीं जा सकते। इनको कहते हैं एक्सेप्शंस, राइट। आर्टिकल 363 अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, राइट ना, तो इसमें ना प्रेसिडेंट ही जा सकता है इनके पास में अंडर आर्टिकल 143 में। इसमें 131 में स्टेट यूनियन इस टाइप का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है, राइट। 280 280 इज देयर, या 302 पहले कर लो यहाँ पे। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे रिलेटेड कमीशन से रिलेटेड मैटर हो, हालांकि यूनियन स्टेट का ट्रेड रिलेटेड मैटर है, बट नहीं जा सकते। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट में भी तुम नहीं जा सकते, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 280, हालांकि फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन और मैटर यूनियन स्टेट से रिलेटेड है, फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड है, फिर भी आप नहीं जा सकते, ये एक्सेप्शन से, राइट। तो छोटे छोटे चीज को दिमाग में रखते रहोगे तुम लोग, राइट। बाकी एवरीथिंग इज द सेम, राइट। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आर्टिकल 129 जो है ना, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बच्चे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कितने सजा होंगे ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट बाई लॉ। इन्होंने एक एक्ट बनाया है 1971, राइट। कुछ लोग कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अपने आप में बड़ा एम्बिगुअस एक्ट है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और इसका कभी ना कभी पे सुप्रीम कोर्ट भी मिसयूज कर देते हैं, राइट। किसी भी पर्सनल बिहेवियर को भी बोल दिया जजेस के बारे में, तो ये कहते हैं कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल पे आपने एक अटैक कर दिया। अब क्या है कंटेम्प्ट, किसको है कंटेम्प्ट, ऑटोमेटिकली कभी ना कभी ये भी एक एरिया में आते हैं। इसके कारण हम जुडिशियरी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे नहीं बोल सकते। लेकिन जुडिशियरी इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ नॉन अकाउंटेबिलिटी, देन हु विल कम फॉरवर्ड टू गो अगेंस्ट द जुडिशियल एक्शन, राइट, टू गो अगेंस्ट द जुडिशियल बिहेवियर। तो ऐसे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है गुड गवर्नेंस के लिए, राइट ना। तो इसमें एक इशू है, इसको हम देखेंगे फ्रॉम that is concerned, otherwise everything is the depending upon the contemporary issues matter, right। तो based upon that ये हुआ बच्चे सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। ये था, यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, राइट। थोड़ा सा इसको आगे तो कर लो, राइट ना। तो इसको अगर हम करें तो ये निकल के सामने आता है, ये व्हाट इज कॉल्ड द, यहाँ पे इनका फंक्शनरीज है, दो आदमी है, सीजीआई एंड जज। अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन, फंक्शनरी एंड व्हाट है जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लिए। इम्प्लिसिट इसी से रिलेटेड मैटर्स पे डील करेंगे, राइट। इम्प्लिसिट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग गो थ्रू हो चुके हैं, एंड कुछ इंफॉर्मेशन तुम लोग कंक्लूजन करके एक बार देंगे वहां पे, राइट ना। दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंसर्न्ड व्हाट इज कॉल्ड हाई कोर्ट इज देयर, राइट। तो हाई कोर्ट अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट।
द हाई कोर्ट। इक्विवेलेंट टू विच वन? सुप्रीम कोर्ट के है, राइट। कोशिश किया हमने बराबर का इनको अधिकार देने का, बट दो तीन चीज है जिसमें जानना जरूरी है। हमने पहले ही बताया था, देखो गवर्नर ने ही बताया था, गवर्नर इक्विवेलेंट टू प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी, राइट, उल्टा भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? अगर चीफ सेक्रेटरी से क्वेश्चन आ देगा तो ऐसा चीज जो एक्सक्लूसिविटी में है, जो कैबिनेट के पास में है, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं, जो चीफ सेक्रेटरी के पास है कैबिनेट के पास नहीं है, ऐसे एरिया को यूपीएससी एक कोर एरिया मानता है कंपटीशन का। तो यहाँ पर देखो कोर एरिया क्या क्या है। अब इसमें कोर एरिया में शुरू से चलते हैं, जैसे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का नंबर ऑफ हाई कोर्ट का जज, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बच्चे कौन डिसाइड कर रहा था? पार्लियामेंट। इसमें डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा समझने वाली बात है। नंबर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट का यू नो जज का ट्रांसफर भी हो सकता है, राइट। और ये करेंगे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ या विद कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई, राइट। ये ट्रांसफर टाइप का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सिंगल कोर्ट था, राइट ना। इसमें काफी है, जजेस का ट्रांसफर में पॉसिबल विद इन द द टेन्योर ऑफ द जजेस, राइट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ये आदमी जा सकता है, राइट। अब इनके जुरिस्डिक्शन को लेकर के देखें तो जुरिस्डिक्शन देखो कुछ ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो हाई कोर्ट के पास नहीं है। हाई कोर्ट के पास में वो जुरिस्डिक्शन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब उसमें कौन कौन सा आता है? यहाँ पे हाई कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे हाई कोर्ट के पास में नहीं है, नो, एक ही जगह लिखते हैं ताकि तुम लोग एकदम क्लियर रहो। क्या क्या इनके पास में नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है? नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट ना, इनके पास में। तो ये एडवाइस नहीं दे सकते प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, दैट पर्टिकुलर। नो रिविजनरी जुरिस्डिक्शन, रिविजनरी जुरिस्डिक्शन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो यहाँ पर नहीं है इनके पास, राइट। बाकी लगभग एनालॉगस टाइप ही है। अब देखते हैं इनके ऐसा कौन सा जुरिस्डिक्शन है जो हाई कोर्ट के पास है बट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या था? हाई कोर्ट के पास नहीं था बट सुप्रीम कोर्ट के पास में था ये, राइट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अब देखो इसमें दो चीज है, दो इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट, सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरविजन एंड कंट्रोल, यहां पर जो कंट्रोल करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंड कंट्रोल है। जज का, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकते हैं ये, वो नहीं कर सकता कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं, वो प्रेसिडेंट के पास में, राइट। ये इनके पास में पोस्टिंग देना इनके पास में है, ये पोस्टिंग नहीं दे सकते कि आप ये करेंगे कि वो करेंगे। वो मास्टर ऑफ रोस्टर का काम वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही करते हैं, राइट। सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर, राइट, कौन सा है यहाँ पे? व्हाट इज कॉल्ड द क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल बॉडी। अब इसमें जो है ना, ये सुपरविजन एंड कंट्रोल क्वासी जुडिशियल बॉडी पे ये हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, राइट। दैट इज द फैक्ट। छोटे मोटे और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपीलेट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट से तुम सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो कितने कंडीशन है? तीन, आर्टिकल 132, 33 एंड 34। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट आता है तो इनके पास में अपीलेट जुरिस्डिक्शन में लिमिटेशंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। बेल नहीं मिला सबऑर्डिनेट कोर्ट से, डायरेक्टली यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट इज कंसर्न्ड, राइट। तो बेस्ड अपॉन दैट ये हम लोगों ने देख लिया। एक बार तुम्हारे सामने एक इसको जूम करके छोटा सा एक ले आते हैं ताकि समझो तुम लोग। ये है तुम्हारा हाई कोर्ट, दैट इज इक्विवेलेंट टू विच वन? द सुप्रीम कोर्ट इज कंसर्न्ड, राइट। चलो अब खत्म करते हैं। यहाँ पे एक
लास्ट एरिया को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाट इज द सबऑर्डिनेट कोड। तो इस इधर ही चल सको यहाँ पर द सबऑर्डिनेट कोड, ऑर्डिनेट कोड, राइट। सबऑर्डिनेट कोड से इन जनरल क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन मेट बी पॉसिबल कभी अगर घूमते हुए आ गया तो करोगे क्या, राइट। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये बच्चा करता कौन है? ये करता है गवर्नर विथ कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का रिकमेंडेशन अगर हो गया तो ये गवर्नर इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बारे में चर्चा किया हुआ है 233 टू 237 के बीच में भी हमने किया हुआ है, राइट। अब इसमें बेसिकली दो स्पेशलाइजेशन है, सिविल का स्पेशलाइजेशन, अनदर इंपॉर्टेंट क्रिमिनल का स्पेशलाइजेशन, राइट। अगर हम बट बोले कि यहाँ पर सिविल इज कंसर्न, सिविल जज इज देयर, मुंसिफ एक सिविल जज, राइट। लेकिन सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, that is a part of the criminal activities, right। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को डील करते हैं, राइट ना। दीज आर द पर्टिकुलर फैक्ट इज देयर, क्लियर। तो बेस्ड अपॉन दैट यही है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करेगा कौन? दैट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो बच्चे अब एक बार फिर से देखें यहाँ पे क्या क्या कर लिए तुम लोग। बड़ा छोटा टॉपिक था आज, इसीलिए बहुत जल्दी से रिवीजन इसका हो गया हमारे पास में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनदर इम्पोर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट है द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। और इसी के साथ में इसको आज वन शॉट को खत्म करते हैं। अगले वन शॉट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेचर इन इंडिया, राइट। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।